हयग्रीव भगवान विष्णु के अवतार थे। हय का अर्थ घोड़ा और ग्रीव का अर्थ सिर। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, उनका सिर घोड़े का था और शरीर मनुष्य का। भगवान हयग्रीव को ज्ञान और बुद्धि का देवता माना जाता है। उन्होंने हयग्रीव नाम के ही दानव का वध किया था, जिसका सिर भी घोड़े का और शरीर मनुष्य का था। जब जब पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है, भगवान किसी न किसी रूप में अवतार अवश्य लेते हैं। भगवान विष्णु ने यह अवतार राक्षसों द्वारा चुराए गए वेदों को पुनः प्राप्त करने के लिए लिया था। भगवान विष्णु प्रमुख रूप से 24 अवतार लिए। इन 24 अवतारों में से ही एक अवतार है हयग्रीव। संभवत ये 16वें नंबर के अवतार हैं। इस अवतार के संबंध में दो कथाएं मिलती हैं। पहली यह कि एक बार मधु और कैटभ नाम के दो शक्तिशाली राक्षस ब्रह्मा जी से वेदों का हरण कर रसातल में पहुंच गए। वेदों का हरण हो जाने से ब्रह्मा जी बहुत दुखी हुए और भगवान विष्णु के पास पहुंचे। तब भगवान ने हयग्रीव अवतार लिया। इस अवतार में भगवान विष्णु की गर्दन और मुख घोड़े के समान थी। तब भगवान हयग्रीव रसातल में पहुंचे और मधुकैटभ का वध कर वेद पुनः भगवान ब्रह्मा को दे दिए। दूसरी कथा इस प्रकार है। एक बार माता लक्ष्मी की सुंदरता को देखकर भगवान विष्णु मुस्कुराने लगे, परंतु माता लक्ष्मी को लगा कि वे उनका उपहास कर रहे हैं। माता लक्ष्मी ने उन्हें श्राप दिया कि आपका शीश आपके धड़ से अलग होकर अदृश्य हो जाएगा। इसमें भी प्रभु की माया थी। उसी समय प्रजापति कश्यप और उनकी पत्नी दनु के पुत्र और असुरों के राजा हयग्रीव, जिसका सिर अश्व का और धड़ मनुष्य का था, एक परम पराक्रमी दैत्य हुआ। उसने सरस्वती नदी के तट पर जाकर भगवती महामाया की प्रसन्नता के लिए बड़ी कठोर तपस्या की। वह बहुत दिनों तक बिना कुछ खाए भगवती के माया बीज एकाक्षर महामंत्र का जाप करता रहा। उसकी इंद्रियां उसके वश में हो चुकी थीं। सभी भोगों का उसने त्याग कर दिया था। उसकी कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवती ने उसे तामसी शक्ति के रूप में दर्शन दिया। भगवती महामाया ने उससे कहा, महाभाग, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। मैं तुम पर परम प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो भी इच्छा हो मैं उसे पूर्ण करने के लिए तैयार हूँ। वत्स, वर मांगो। भगवती की दया और प्रेम से उत्प्रोत वाणी सुनकर हयग्रीव की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। उसके नेत्र आनंद के अश्रुओं से भर गए। उसने भगवती की स्तुति करते हुए कहा, कल्याणमयी देवी, आपको नमस्कार है। आप महामाया हैं। सृष्टि, स्थिति और संहार करना आपका स्वाभाविक गुण है। आपकी कृपा से कुछ भी असंभव नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अमर होने का वरदान देने की कृपा करें। देवी ने कहा, दैत्यराज, संसार में जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है। प्रकृति के इस विधान से कोई नहीं बच सकता। किसी का सदा के लिए अमर होना असंभव है। अमर देवताओं को भी पुण्य समाप्त होने पर मृत्यु लोक में जाना पड़ता है। अतः तुम अमरत्व के अतिरिक्त कोई और वर मांगो। जब देवी ने यह वरदान देने से इनकार कर दिया तो हयग्रीव बोला, अच्छा तो हयग्रीव के हाथों ही मेरी मृत्यु हो और कोई दूसरा मुझे न मार सके। मेरे मन की यही अभिलाषा है। आप उसे पूर्ण करने की कृपा करें, ऐसा ही हो। यह कहकर भगवती अंतर्ध्यान हो गईं। हयग्रीव असीम आनंद का अनुभव करते हुए अपने घर चला गया। वह दुष्ट देवी के वर के प्रभाव से अजय हो गया। त्रिलोक में कोई भी ऐसा नहीं था जो उस दुष्ट को मार सके। उसने ब्रह्मा जी से वेदों को छीन लिया और देवताओं तथा मुनियों को सताने लगा। यज्ञादि कर्म बंद हो गए और सृष्टि की व्यवस्था बिगड़ने लगी। वेदों को चुराने के बाद हयग्रीव ने भगवान श्री हरि विष्णु को युद्ध के लिए ललकारा। भगवान विष्णु उससे युद्ध करने के लिए गए तो उसने अनेकों अस्त्रों से भगवान विष्णु पर प्रहार किया, लेकिन भगवान ने उसके सभी अस्त्रों का प्रतिकार कर दिया।
दोनों को अब युद्ध करते हुए 1 सप्ताह हो गया था। 8वें दिन दोनों थककर विश्राम करने लगे। भगवान विष्णु को धनुष की प्रत्यंचा पर विश्राम करते देखकर ब्रह्मा जी ने अपने तेज से एक कीड़ा उत्पन्न किया और उसे नारायण के धनुष की प्रत्यंचा काटने को कहा। उसने ऐसा ही किया, लेकिन प्रत्यंचा काटने से एक जोरदार आवाज हुई और भगवान का सिर उनके धड़ से अलग हो गया। सिर रहित भगवान के धड़ को देखकर देवताओं के दुख की सीमा न रही। सभी लोगों ने इस विचित्र घटना को देखकर भगवती की स्तुति की। भगवती प्रकट हुई। उन्होंने कहा, देवताओं चिंता मत करो, मेरी कृपा से तुम्हारा मंगल ही होगा। उन्होंने ब्रह्मा जी से एक घोड़े का मस्तक लाने को कहा। ब्रह्मा जी एक नील वर्ण के अश्व का मस्तक ले आए और अश्विनी कुमारों का भी स्मरण किया गया। दोनों ने भगवान के धड़ से उस घोड़े की गर्दन को जोड़ दिया और भगवान विष्णु का हयग्रीव अवतार हुआ। फिर भगवान का हयग्रीव दैत्य से भयानक युद्ध हुआ। अंत में भगवान के हाथों हयग्रीव की मृत्यु हुई। हयग्रीव को मारकर भगवान ने वेदों को ब्रह्मा जी को पुनः समर्पित कर दिया और देवताओं तथा मुनियों का संकट निवारण किया।